जेनजी आखिर हैं कौन, इनका नाम कहां से पड़ा? दरअसल पीढ़ियों को कैटेगरी में बांटने की ये अवधारणा 20वीं सदी में कुछ अमेरिकी समाजशास्त्रियों ने शुरू की थी। उन्होंने ही पैदा होने के समय के हिसाब से ये कैटेगरी तय की। 1946 से 1964 के बीच जन्म लेने वालों को बेबी बूमर्स की पीढ़ी कहा जाता है। हम में से ज्यादातर लोगों के माता पिता इन्हीं वर्षों में जन्मे थे, जो रेडियो और अखबार पर सूचना के लिए निर्भर रहे। इसी दौर की पीढ़ी ने आधुनिक भारत की नींव रखी। 1965 से 1980 में जन्मे लोगों को जेनएक्स पीढ़ी कहा जाता है। इस पीढ़ी ने टीवी, राशन कार्ड और लैंडलाइन फोन का इस्तेमाल शुरू किया। इस पीढ़ी ने आधुनिक भारत की नई शुरुआत की। ये पीढ़ी बूमर्स, मिलेनियल्स की छाया में पली बढ़ी। जन वाई पीढ़ी ने 1981 से 1996 में जन्म लिया, जिसने लैंडलाइन फोन के दौर का विस्तार देखा। इस पीढ़ी के हाथ में पहली बार मोबाइल आया। जीवन में कई जन्मों का अनुभव एक साथ किया, इसीलिए इन्हें अधिक आत्म जागरूक माना जाता है। जन वाई पीढ़ी से मैं भी हूं। अब बात जन जेड की, जन जी, जिसने 1997 से 2010 के बीच जन्म लिया है। जन जी पीढ़ी स्मार्टफोन, वाईफाई और स्ट्रीमिंग को अच्छे से जानती समझती है। सर्च इंजन की मदद से ये अपना ज्ञान वर्धन करती है और अर्थव्यवस्था के बीच खुद का रास्ता तलाशती है। अब आ जाते हैं इसके बाद वाली पीढ़ी पर। 2011 से 2024 में जन्मे बच्चों को जन अल्फा कहा जाता है। ये बोलने से पहले ही स्वाइप करने वाली पीढ़ी है, जिसमें अभी से ही बेजोड़ डिजिटल दक्षता है। ये वो पीढ़ी है जिसने कोविड-19 जैसे महामारी का अनुभव बचपन में ही कर लिया। 2025 से 2039 तक पैदा हो रही या होने वाली पीढ़ी जेन बीटा है, जो उन्नत तकनीकी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जीने के लिए आई है। ये पीढ़ी वैश्विक जटिलता में जन्म लेने वाली है, लेकिन डिजिटल युग की क्रांति की साक्षी भी सबसे ज्यादा यही पीढ़ी बनेगी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।